ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में आज वर्तमान में सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। और पुनः पुनः यह सारा जीवन सार्थक करे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी दोपहर 2:29 तक, उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज है मूल नक्षत्र सायं 4:11 तक है। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है। देवी आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही।
ईस्वी सन 2026, 13 फरवरी, 13 फरवरी 2026, सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साम ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 14 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षिप्त राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 14 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान सभी प्राणियों के भीतर प्राण अपान समायुक्त प्राण अपान के द्वारा सभी प्राणियों के अन्न का पाचन कर उसे 3 विभागों में परिणित कर देते। सूक्ष्म विभाग है वो मन बनता है, अंतःकरण वृत्ति। जो मध्यम है उसमें सप्त धातु रक्त मांस चर्बी हड्डी बाल चमड़ी आदि बनते। और जो तामसी भाग है वो मल मूत्र मैल पसीने के
द्वारा बाहर निकल जाता। तो यही कह रहे हैं भगवान, मनुष्य जो है उसका भीतर और बाहर का सारा संचालन स्वयं परमात्मा करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। यहाँ भगवान जो अहम कह रहे हैं, मैं, वो तो परमात्मा है, लेकिन सोपाधिक रूप से सगुण उपासना के लिए वह सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला, प्राण अपान से संयुक्त होकर प्राणापान समायुक्त वैश्वानर, वैश्वानर जठराग्नि, जठरा रूप में होकर, भूतवा यानी होकर, चतुर्विधम अन्नम पचामी, चार प्रकार के अन्न को पाचन करके उसे तीन विभाग में विभाजित करता। जो सूक्ष्म विभाग है वो मन वृत्ति, मध्यम है वो सप्त धातु, और जो तामसी है वो बल मूत्र मैल पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता। तो यहाँ जो अग्नि है, जो सूर्य का तेज है, अग्नि का तेज है, जो सर्वव्यापक है, उसे दैवी तेज कहते। तो वो जो दैवी ईश्वरीय उपाधि धारण करने वाले परमात्मा है। फिर ये जो अध्यात्म प्राणियों के भीतर जठराग्नि रूप में प्रज्वलित होकर प्रकाशित होने वाले, वो भी सोपाधिक ईश्वर परमात्मा है। और भौतिक जो अग्नि है वह दीपक में होती है, गैस में होती है, लकड़ी में होती है। तो वह भी भौतिक अग्नि रूप में भगवान ही उपस्थित है। इसलिए हम लोग दीपक प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करते, भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए। तो ये अग्नि तीन प्रकार का था, दैवी, आध्यात्मिक और भौतिक। यहाँ भगवान अध्यात्म, जो सभी प्राणियों के भीतर प्राण अपान समायुक्त होकर जो प्रज्वलित रहती है और प्रज्वलित रहकर चार प्रकार के अन्न का पाचन करते हैं। इसीलिए यह जो अन्न है वह भगवान वैश्वानर की कृपा के बिना एक दाना भी पाचन नहीं हो सकता। पाचन हो तो भी भगवान की कृपा के बिना चयापचय क्रिया के द्वारा वो तीन विभाग में परिणित नहीं हो सकता। और वह जो हमारे शरीर में शक्ति रूप में भी परिणित हो जाता है। इसीलिए ये जो प्राणापान क्रिया जो हम लोग कर रहे हैं मनुष्य रूप में, 1 मिनट में 18 बार होती, और उसी के द्वारा वो जठराग्नि प्रज्वलित रहती है। शरीर का टेम्परेचर भी
मेंटेन रहता, 99 डिग्री। यदि शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई है, शरीर यदि उचित व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बताते हैं कि भाई आपका जो व्यवहार है वह प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। यह प्राणापान क्रिया जन्म से लेके मृत्यु तक सतत चलती, 1 मिनट में 18 बार और 24 घंटे में 21,600 बार प्राणापान गति चलती रहती। कभी आपने गिना ही नहीं होगा, कभी शांति से बैठकर आप अपनी प्राणापान गति को 1 मिनट में 18 बार हो रही है, वो भीतर अंतर्मुख होकर देख सकते हैं। लेकिन फुर्सत नहीं है ना, आजकल लोगों को बाहर इतने इंटरनेट मोबाइल में व्यस्त है, तो भीतर क्या चल रहा है, प्राण कैसे चल रहे हैं, इंद्रियां कैसे चल रही है, भीतर जो सप्त धातु की प्रक्रिया कैसे चल रही है, भीतर मन कैसे चल रहा है, भीतर बुद्धि कैसे चल रही है, भीतर चित्त में क्या संस्कार प्रकट हो रहे, भीतर अहंकार कैसे, ये भीतर जाने की तो फुर्सत ही नहीं। इसीलिए वह बाहर बहिर्मुख होने के कारण इस रहस्य को ठीक से जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अब भगवान ने यहाँ शब्द चतुर्विधम अन्नम पचामी, अन्न का अर्थ हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा है कि जो खाया जाता है और जो खाने योग्य है उसको अन्न कहते हैं। वेद शास्त्र तो स्पष्ट करता है उपनिषद में, अद्यते च भूतानि तस्माद अन्नम तदुच्यते। जो व्यक्ति अन्न को खाता है वह तो अन्न है, लेकिन जो खाने वाला है वो भी अन्न है। जो खाया जाता है और जो खाता है वो भी अन्न है, और जो खाया जाता है वह भी अन्न। जीवो जीवस्य जीवनम। आप जंगल में चले जाओ, वन में, तो वहां देखो आप, कुछ प्राणी वनस्पति को खाते हैं और वनस्पति को कुछ जो है वह वनस्पति के कीड़े खाते हैं। कुछ वनस्पति कीड़े पक्षी है, उसको कुछ प्राणी खाते हैं। कुछ प्राणी है, उसको कुछ बड़े प्राणी बाघ सिंह आदि खाते हैं। तो ये सारी जो सृष्टि की चक्र है वह, जो खाता है वो भी अन्न है और जो खाया जाता है वो भी अन्न है। इसलिए कहा वेदों में, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव का अन्न होता है, और इस तरह अन्न जो है वह अपने अपने योग्यता के अनुसार सभी प्राणी ग्रहण करते हैं और अपनी युग प्राणी अन्न बन भी जाते। इसलिए जंगल में आप देखो, बंदर है वो बाघ का, शेर का, चित्ता का अन्न बन जाता है। यानी संसार में सभी
जितने भी प्राणी हैं जो अन्न खाते हैं, उसी शरीर है वो भी अन्न है। इसी को अन्नमय कोश कहते, शास्त्र की बात। आप जो अपना ये नर मादा शरीर मनुष्य शरीर है, वो वास्तव में अन्न से बना है और अन्न से रहता है और अन्न हो जाता है। अब यदि वैश्वानर अग्नि प्रदीप्त करने वाले सात्विक आहार, ताजा गरम सात्विक अन्न भोजन है, तो वह अग्नि जो है प्रज्वलित रहती है, शरीर को स्वस्थ रखती है। यदि हम बासी ठंडे बाजारू तामसी और राजसी अन्न को खाते हैं, तो वह वैश्वानर अग्नि को धीमा करने वाला, कमजोर करने वाला, तो वैश्वानर अग्नि उसे ही खा जाती है। प्राणापान समायुक्त कहा है कि प्राण अपान से संयुक्त होकर, इसलिए प्राण अपान शक्ति को नियमित चलाने के लिए मनुष्य को योग प्राणायाम आसन, रोज 5-10 किलोमीटर चलना, तो प्राण अपान की गति सुचारू रूप में उचित मात्रा में चलती है। उसी की मात्रा में वह अन्न का भी पाचन होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि अन्न जो है, एक तो सात्विक ऋतु अनुसार गर्म, और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं। आजकल लोगों को गैस की बड़ी समस्या होती है पेट में, क्योंकि आप ज्यादा खा लोगे तो भी गैस होगा, और उचित मात्रा से कम खा लोगे खाली पेट होगा तो भी गैस। तो यूनिवर्सल दुनिया में 2/3 लोग जो है, उनको अपनी खाने की मात्रा का ही पता नहीं कि ज्यादा क्या है, कम क्या है, उचित मात्रा क्या, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। तो जैसे जठराग्नि मंद होती है तो बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती, क्योंकि पाचन नहीं हो रहा है, शरीर के सारे धातु ये ठीक से बन नहीं रही है, मन भी ठीक से काम नहीं कर। जैसे अग्नि ठंडी पड़ जाती है तो फिर वह कुछ काम नहीं करती, उसमें आहुति देना व्यर्थ हो जाता। जब तक अग्नि प्रज्वलित है उसमें आहुति सार्थक होती। इसी प्रकार ये जो प्राण अपान की जो गति है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने योग प्राणायाम की विधि बनाई, और उससे हमारी प्राणापान की गति प्रज्वलित होकर चलती है। तभी वो हमारा वैश्वानर अग्नि जठराग्नि जो है वो प्रज्वलित रहता है, और उसमें जब अन्न डालते हैं तो वो हमारा पोषण करता है। यदि अग्नि प्रज्वलित नहीं है, मंद है, तो फिर अन्न पचता ही नहीं है, तो पोषण क्या करेगा? क्योंकि जो अन्न हम पेट में डालते हैं, जब तक वह पाचन नहीं हो,
तो वह पोषण नहीं कर सकता। इसलिए कहा पोषण कब होगा, जब पाचन होगा ठीक से। इसलिए आयुर्वेद में जो है सबसे ज्यादा इसी वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए कई प्रकार की दवाई। और कहा है शास्त्रों में, वेदों में, कि कम खाया हुआ भी पुष्ट नहीं करता, अधिक खाया हुआ भी पुष्ट नहीं करता। इसलिए मनुष्य को आवश्यकता के अनुसार अपनी उचित मात्रा, जिसको आज की अंग्रेजी भाषा में कैलोरी कहते, उचित मात्रा, कितनी कैलोरी आपने खर्च किया आज, तो कितनी आवश्यक है। कभी ज्यादा खर्च की तो ज्यादा आवश्यक है, कभी कम खर्च की तो कम आवश्यक। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का पेट्रोल कितना चाहिए, आप कितना खर्च किया उसी अनुसार गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। वैसे ही शरीर का भी है, मन का भी है। और जहां कहा कि गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, छठे अध्याय में ध्यान योग में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। तो योग साधना शरीर स्वस्थ तब होती है ना। इसलिए उचित मात्रा में आहार विहार, अपना कर्म, उचित मात्रा में सोना जगना, स्वप्न, तब जाके आपका जो लाइफस्टाइल जिसको कहते, भगवान उस पर बड़ा जोर देते, लाइफस्टाइल टाइम से उचित मात्रा में उचित समय पर उचित रूप में होनी आवश्यक है। तो जिस समय जहां जो आवश्यक है उस मात्रा में उसका सदुपयोग होना, तभी वो पुष्ट करता। योगियों के लिए जो मात्रा बताई है शास्त्रों में, कहते जिसको योग साधना और स्वस्थ रहना है, परमार्थ में लगे हैं, उन्हें आधा पेट अन्न से भरना चाहिए। उचित है आधा पेट। एक चौथाई पेट में जो स्थान है वो जल के लिए आरक्षित रखना उचित, जल संचरण के लिए। और एक चौथाई पेट का भाग वायु संचरण के लिए आरक्षित रखना उचित। इसलिए ज्यादातर मनुष्य जो है, कई लोग पानी बहुत पीते हैं। हम देखते हैं यहाँ कई जो साधु भोजन के साथ पानी पीते रहते हैं, एक दो गिलास, लेकिन वो मात्रा तो बैलेंस नहीं होगा। फिर वो भोजन ज्यादा खा लेते हैं। कई लोग पानी पीते ही नहीं है, भोजन ही खा लेते हैं। तो कई लोग पेट खाली होता है तो वायु केवल संचरण होता है। तो ये सारा जो है जब उचित मात्रा में होता है, तब जाके आपका शरीर और तन और मन स्वस्थ रहता है। कई लोग तो इतना खा लेते कि उनकी सांस फूलने लगती, अंदर वायु ही ने इतना अन्न भर दिया है, डकार आने लगते। डकार आना भी है कि अधिक खा लिया। आधा पेट अन्न खाने से ही प्राण अपान का संरक्षण होता है। तो उचित प्राण की गति और पाचन भी उचित रूप में होता है, नहीं तो वह नुकसान ही करेगा। और वैसा ही होता है ज्यादातर दुनिया में। 90% लोगों को ये आहार विहार का ज्ञान, पढ़े लिखे बड़े बड़े, लेकिन कोई खान पान का कोई ठिकाना, पशुवत। पशु भी अपना विवेक करता है, लेकिन ये तो पशु से भी गए गुजरे।
कि क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब नहीं, जो भी आया जब भी आया तो वो तो चलता रहता, इनपुट एंड आउटपुट। और अटैच टॉयलेट भी है ना, और अटैच खाना भी है, किचन भी अटैच है, टॉयलेट भी, बस इनपुट और आउटपुट। तो ऐसे बहुत कष्टदायी जीवन होता है, क्योंकि वो पोषण नहीं करता, नुकसान ही करता है। कि भगवान ने केवल ये नहीं कहा कि वैश्वानर होकर मैं अन्न को, साथ में कहा प्राणापान समायुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि के द्वारा मैं अन्न को पचा। अभी आप प्राण अपान का ही आपका यदि कोई संयम नियम नहीं है तो फिर भगवान कहते मैं क्या करूं, आपके प्राण अपान जो है वो ठीक से नहीं काम कर रहे, तो अग्नि ठीक से प्रज्वलित नहीं हो रही है, और अग्नि जग से फिर से तो आपकी पाचन क्रिया कैसे ठीक से होंगी। तो इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि केवल अन्न जठराग्नि से नहीं पचता है, प्राण अपान के ऊपर भी निर्भर, जाके वो प्राण अपान है आपकी अग्नि को, जठराग्नि को प्रज्वलित रखे। और भगवान ने कहा चतुर्विधम अन्नम, अन्न कितने प्रकार के हैं मनुष्य के लिए, बोले 4 प्रकार के। चतुर्विधम, भगवान स्वयं कहते चतुर्विधम। तो हम मनुष्य 4 तरह के अन्न ही खाते हैं। कई लोगों को ये भी पता नहीं होता है, अन्न तो खाते लेकिन कौन सा प्रकार का क्या चल रहा है, खाने की तो पता है लेकिन कौन सा प्रकार। तो एक जो है रोटी है, पूड़ी है, फुल्का है, इसको क्या करना पड़ता है, दांतों से टुकड़ा करके चबाकर रस करना पड़ता, तभी वह निगला जाता है। इसीलिए उसे कह दिया भक्ष्य। दूसरा है जो हलवा है, खीर है, खाते हैं लेकिन उसे दांतों से टुकड़े कर चबाकर खाने की आवश्यकता नहीं, सीधे निगल जाता। हलवा जो है वो भोज्य है, खीर भी भोज्य है, चमची से चम्मच से निगल जाता, उसे दांतों से चबाने की आवश्यकता नहीं। कई आहार ऐसे हैं जिसको हम चाटते हैं और चाटा ही जाता है, जैसे चटनी है, अचार है, शहद है। तो ये खाने का प्रकार भिन्न भिन्न। और एक प्रकार होता है चोष्य, जो चूसा जाता है, जैसे आम है, गन्ना है, बालक स्तनपान करता है, स्तन को भी चूसता है, तो ये चोष्य आहार, उसके अंदर का रस लेकर बाकी चीज को फेंक दिया जाए। 4 प्रकार के अन्न मनुष्य ग्रहण करते रहते हैं। तो पीना और खाना दोनों अलग चीजें हमारे सनातन संस्कृत में। तो जल है वो भी हम पीते हैं, पेय पदार्थ भी पीते। तो खाना और पीना दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग है। कई लोग तो गांव भाषा में तो ऐसा लोग करते हैं कि 4 प्रकार के अन्न को पेय पदार्थ में गिन लेते। कई लोग
जल को भी खाने के अंदर, जल खाबो बंगाली में कह रहे, जल खाने की चीज, फिर भी वो गिन लेते, खाने खाने की चीज पीने में गिन लेते हैं, पीने की चीज खाने, ये सब लौकिक भाषा में होता है। वास्तव में हमारे संस्कृत वैदिक परंपरा के अनुसार खाना और पीना दोनों प्रकार की क्रियाएं भिन्न भिन्न है, अलग है। खाना खाना है, पीना पीना है, दोनों एक समान क्रियाएं नहीं। और यहाँ जो भगवान कह रहे भोज्य भक्ष्य चोष्य, ये चार प्रकार के अन्न जो है वो खाने के प्रकार। चार प्रकार से खाए हुए अन्न को भगवान कहते हैं प्राण अपान संयुक्त होकर प्रज्वलित वैश्वानर जठराग्नि के द्वारा पचाते, पचाते हैं यानी पकाते हैं। क्योंकि भगवान ही वह पाचन करके उसको तीन विभाग में विभाजित कर देते, कोई लेबोरेटरी में या कोई वैज्ञानिक उसको नहीं कर सकता, या कोई दवाई या इंजेक्शन ये तीन विभाग नहीं कर सकता। तो वह आपने जो अन्न खाया है उसका तुरंत 24 घंटे में तीन विभाग हो जाता। एक विभाग में आपकी मन और अंतकरण की वृत्तियां, यदि आपने सात्विक अन्न खाया है तो आपके मन और अंतकरण में सात्विक वृत्तियां उत्पन्न होगी। यदि आपने राजसी अन्न खाया है तो आपके मन में राजसी वृत्ति प्रकट हो। यदि आपने तामसी अन्न खाया है तो आपके अंतकरण में तामसी वृत्तियां प्रकट होगी, प्रवृत्तियां प्रकट। तो जैसा अन्न खाया है वैसी वृत्ति और प्रवृत्ति। और फिर आपका जो शरीर है वो भी सप्त धातु, यदि सात्विक अन्न है तो आपकी सप्त धातु सात्विक होती है, चमड़ी में चमक होती है, आंख में चमक होती है, तेज होता है शरीर में, तो वह सात्विक अन्न का। यदि आप राजसी अन्न खाए तो आपकी चौड़ी चमड़ी फीकी है, आपकी आंखों में तेज नहीं है, शरीर में बालों में चिकन है, तो ये सब आहार राजसी है। तामसी आहार तो आपका शरीर एकदम जड़ है, डल है, तो मुर्दाल जिसको कहते हैं ना तामसी, तो शरीर की सारे सप्त धातु की आहार ही तामसी है, तो उसका शरीर भी तामसी तो आप देख सकते हो शरीर का तेज प्रभाव। जो जैसा अन्न खाता है वैसा उसका शरीर और मन बन जाता है। और हमारे शास्त्रों में कहा है कि भोजन करते समय ये वैश्वानर अग्नि का स्मरण करें, ईश्वरीय चिंतन। यही श्लोक बोलते हैं भोजन के पहले, अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देह प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम। उसके बाद मृग मुद्रा के द्वारा 5 बार बिना खाए अन्न को 5 आहुति एक कटोरी में देते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समान। इन पंच प्राणों की 5 आहुति देने के बाद ये भावना करनी है कि ये जो सारा है वो वैश्वानर अग्नि को आहुति दे रहे हैं। और वैश्वानर अग्नि कौन है? जो जठराग्नि रूप में क्षेत्रज्ञ ईश्वर स्वयं परमात्मा ही उपस्थित। तो भोजन के समय हमेशा सावधानी पूर्वक ये विवेक रखना आवश्यक है कि भोजन तो हम खा रहे हैं, लेकिन ये जो आहुति दे रहे हैं उसे पचाने वाला वैश्वानर अग्नि है, तो ये यज्ञ हो रहा है।
ये भोजन नहीं है, भोग नहीं, वैश्वानर अग्नि को आहुति दे रहे हैं। किसकी आहुति? अन्न की आहुति। तो वह क्षेत्रज्ञ ईश्वर वैश्वानर अग्नि ही अन्न का भोक्ता है। आप कहते हो मैं भोजन कर रही हूं, आप नहीं कर रहे, भोक्ता तो वैश्वानर है। और जिसे हम खा रहे हैं अन्न, वो भी ईश्वर है। तो अन्न को भी ईश्वर भाव से देखे, और जो अन्न को पचाने वाले वैश्वानर है वो भी ईश्वर। हमारे वेदों में कहा है कि सारा जो ये प्राणियों का संसार है, बस दो ही तरह का है। एक वैश्वानर खाने वाला, और दूसरा खाए जाने वाला अन्न। खाने वाला और खाए जाने वाला। तो खाने वाला अत्ता कौन है? वैश्वानर क्षेत्रज्ञ ईश्वर, जो जठराग्नि रूप में उपस्थित है। और अन्न भी कौन है? अन्न भी भगवान का ही स्वरूप। अन्न को सोम कहते। सोमो भूतवा रसात्मक, अभी पिछले श्लोक में कहा ना। इसीलिए वैश्वानर अग्नि जो अन्न को पचाती है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। और जो अन्न है, दाल चावल रोटी सब्जी फल, ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है। दोनों में परमात्मा का स्वरूप चिंतन करे, तो इस प्रकार यदि जो खाने वाला और खाया जाने वाला दोनों परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसी बुद्धि जिसकी है, उससे वो अन्न पचाने में कोई परेशानी नहीं होती। वह अन्न उसका परमात्मा दृष्टि से करने के कारण उसका पोषण करता है। वेद कहता है कि ऐसे ईश्वर भाव से अन्न और वैश्वानर अग्नि में, तो उसे अन्न दोष नहीं होता, यानी अन्न का विकार शरीर में पेट में। तो इस तरह उसका जीवन स्वस्थ होता है। क्योंकि अन्न का विकार होने से ही मनुष्य के अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, रोग होते हैं। अन्न में किसी प्रकार का दोष नहीं हो। यह एक उपासना हो गई। अन्न उपासना, वैश्वानर अग्नि उपासना, ये सगुण उपासना, ये ईश्वर की उपासना। जैसे आप मंदिर में भगवान की पूजा, ऐसे ही ये आप भोजन के समय भी ईश्वर की उपासना करें। अन्न को भी ईश्वर रूप में, और जठराग्नि है वैश्वानर, उसे भी ईश्वर रूप। इस तरह ईश्वरीय सगुण ये सगुण उपासना है तो परमात्मा है। अन्न के रूप में और वैश्वानर अग्नि दोनों रूप, दोनों रूप में परमात्मा है। परमात्मा की दृष्टि ही रखे। तो इस प्रकार यहाँ जो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, देखो संगति है सारे श्लोकों। जहां से भगवान ने सगुण ईश्वर की आराधना की बात शुरू की, 12वें श्लोक में, यदादित्य गतम तेजो जगत, कि सूर्य में स्थित जो तेज है, जगत को प्रकाशित करता है, वो मेरा तेज है। चंद्रमा में है, वो भी मेरा तेज है। और अग्नि में है, वो भी। उसके बाद भगवान ने कहा पृथ्वी,
पृथ्वी में मैं प्रवेश करके अपनी दिव्य शक्ति से सात्विक शुद्ध सभी प्राणियों को धारण करता हूं और फिर पृथ्वी पर सारी वनस्पतियों में चंद्रमा की किरणों के द्वारा रस रूप में प्रविष्ट होकर पोषण करता हूं अन्न रूप में। और उसी संगति में भगवान अब कह रहे हैं कि वो अन्न जो है खेतों में पका हुआ वो भी भगवान का ही स्वरूप है। और अन्न को खाने वाला मनुष्य नहीं है, अन्न का खाने वाला वैश्वानर परमात्मा जठराग। तो अन्न भी परमात्मा का स्वरूप है, अन्न को खाने वाली जो वैश्वानर अग्नि है वो भी परमात्मा। तो इस तरह यहां भगवान ने स्पष्ट कर दिया ये उपासना सगुण, इसके द्वारा अंतकण शुद्ध होता है, शुद्ध सात्विकता आते से तो फिर आप जो है सगुण उपासना के बाद निर्गुण ज्ञान योग में प्रवेश कर सकते। ये सगुण उपासना भी अनिवार्य है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 5 प्रकार की साधना कही थी। भौतिक विषयों को जानना, समझना, अनुभव करना, ये भौतिक साधना है। फिर अध्यात्म विषय जो हमारे है, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, उसको अनुभव करना, जानना, ये आध्यात्मिक उपासना है। फिर जो दैवी शक्तियां है ये सारी, उसे पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, उसे जानना, वो दैवी उपासना। और फिर ईश्वर जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, शिव, तो वह ईश्वरीय उपासना है। और अंतिम सर्वव्याप्त सबके शासक परमात्मा, वो ज्ञान योग के द्वारा, ये परमार्थ उपासना है। तो 5 प्रकार के ज्ञान विज्ञान हमारे सनातन धर्म में है। अब आप कितना जानते हो? भौतिक ज्ञान और अनुभूति ज्ञान मतलब केवल पुस्तक शब्द ज्ञान नहीं, ज्ञान विज्ञान सहित। केवल जानना अच्छी बात है, लेकिन अनुभूति पूर्ण जानना वो पूर्ण ज्ञान है। आपको एआई इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी, लेकिन अनुभूति तो आपको करनी होगी, उसके लिए साधना करोगे तब अनुभूति होगी। एआई तो इंफॉर्मेशन ज्ञान दे देगा। तो जो ज्ञान जब तक विज्ञान में परिणित नहीं होता तब वो केवल कोरा ज्ञान ही रहता है। तो अनुभूति पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक। कि सारे 5 प्रकार के ज्ञान अनुभूति पूर्ण जब होता है तब मनुष्य सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है। भौतिक भी परमात्मा में है, अध्यात्म भी परमात्मा में है, और दैवी शक्तियां भी परमात्मा और ईश्वरीय शक्तियां भी परमात्मा में है। सब माया में है, लेकिन सब परमात्मा के शासन में है। तो इस तरह यहां भगवान ने क्रम से ये बताया। अब ये आगे जो है वह अंतकरण में भीतर, ये तो बाहर की बात बताई ना, अब आपके अंतकरण में सूक्ष्म शरीर जिसको हम, इसका संचालन भी भगवान उसके संचित कर्मों के अनुसार करते हैं। अब अंतकरण में परमेश्वर उसको कैसे संचालित करते हैं? सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आगे श्लोक नंबर 15 में भगवान
कहेंगे कि आपके अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार का संचालन परमात्मा आपके संस्कार के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार कैसे कैसे करते रहते हैं, उसका रहस्य अब कह रहे हैं। सभी प्राणियों के अंतःकरण का संचालन भी उसकी प्रकृति के अनुसार परमात्मा ही करते। जैसे देवदत्त भिखारी का मन बुद्धि वृत्तियों का संचालन कलाकार ही करता है, ऐसे यहाँ भी सभी प्राणियों के अंतःकरण का उसकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार संचालन परमात्मा ही करते हैं। ये कहते इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सभी प्राणी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु मैं सबके अंतःकरण में, हृदय का मतलब अंतःकरण, मैं क्षेत्रज्ञ रूप से प्रविष्ट हूं, अंतर्यामी रूप से। मुझ क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परमात्मा के कारण उसके संचित संस्कार के अनुसार उसकी स्मृति, उसका ज्ञान, उसकी विस्मृति सारी होती है। तो आपकी स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आपके संचित कर्मों के अनुसार करने वाले, कराने वाले परमात्मा है, और सारे वेदों द्वारा जानने योग्य परमात्मा है। वेद शास्त्र के अर्थ को बताने वाले परमात्मा है, और वेदों को जानकार, वेद संप्रदाय के अनुसार वेदों के अर्थ के जानकार यानी आचार्य, वो भी परमात्मा है। तो वेद भी परमात्मा है, वेद परंपरा भी परमात्मा है, और वेद के आचार्य है जो वेद के रहस्य को जान, वो भी परमात्मा ही है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो ये श्लोक हमने विचार किया, यहाँ भगवान आध्यात्मिक भीतर कैसे सभी प्राणियों का जीवन चलाते हैं उनके संचित कर्म प्रारब्ध के अनुसार। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। यहाँ भगवान मैं कहते ये क्षेत्रज्ञ है, उपाधि में प्रविष्ट करके सोपाधिक ईश्वर सभी प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप से उपस्थित रहने वाला, प्राणापान समय, प्राण और अपान से संयुक्त होकर वैश्वानर भूतवा, वैश्वानर जठराग्नि रूप से प्रज्वलित होकर चतुर्विधम अन्नम पचामी, चार प्रकार के अन्न, भक्ष्य भोज्य लेह्य और चोष्य, इसको पाचन करता हूं। पाचन करके उसे तीन विभाग में विभाजित करता हूं। उस अन्न का सूक्ष्म विभाग है वो मन की वृत्ति और अंतकण बनता है। जो मध्यम विभाग है वो शरीर की सप्त धातु, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, बाल, नाखून बनते हैं। और जो उसका अधम भाग है तामसी, वो मल मूत्र मैल और पसीने से शरीर के बाहर निकाल देते हैं। ये सब कौन करता है? बोलते मैं करता हूं, वैश्वानर क्षेत्रज्ञ।
अब देखो भगवान इतना कुछ करते हैं फिर भी हम लोगों को फुर्सत नहीं है भगवान को याद करने की। 24 घंटा हमारी एक माँ बच्चे की जितनी सेवा करती है ना, वैसे भगवान 100 माँ की तरह सभी प्राणियों की सेवा में लगे हुए, लेकिन किसी प्राणी को भगवान का स्मरण नहीं होता। अज्ञान, अविवेक है, अज्ञान है, तो ईश्वर का याद करना भी दुर्लभ है ना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी मतलब आज थोड़ा ये समझ में आया क्योंकि हमेशा ऐसे लगता था कि श्रीमद् भगवत गीता जो इतना महान ग्रंथ है उसमें भगवान ने भोजन के बारे में इतना क्यों डिटेल में समझाया है, मगर ये एक प्रकार की आहुति हम दे रहे हैं भोजन यानी ना। हाँ वो यज्ञ है, आहुति है, वैश्वानर ईश्वर। इसीलिए वो आहुति में क्या डालना है वो समझ समझाने के लिए भगवान ने ये सब पूरा डिटेल में समझाया है ना। हाँ वही, कुछ भी आहुति नहीं डालते ना, यज्ञ में आहुति डालते हैं तो जो है उसका सामग्री उचित सामग्री ही डाली जाती है, कुछ भी नहीं। हाँ, तो ऐसे सात्विक है, उचित सामग्री है जो वो आहुति पड़ती है। तो ये उसमें भी तीन प्रकार के आगे फिर बताए ना, ये चार प्रकार के आपने भोजन के प्रकार बताए, और उसमें भी वो सात्विक राजसिक तामसिक वो उसके गुण है ना। हाँ वो उसके गुण है, जैसा गुण होगा वैसा वो कार्य करेगा। अच्छा, तो चार प्रकार के अन्न में भी ये तीन गुण अलग से रहते हैं। हाँ 3 गुण अलग से रहेंगे। मानो कि आप जो है रोटी है, तो हम्म। रोटी में जो जली कटी कच्ची पक्की है तो तामसी रोटी है। हाँ। फिर जो रोटी ठीक से पकी नहीं है, थोड़ी फुल्की है, उसमें घी नहीं लगाया है, तो राजसी है। और जो ठीक से फुल्का है, पकी हुई है, उसमें घी लगा है, तो सात्विक रोटी। हम्म। तो रोटी तो सब पकती है, आजकल तो प्रोफेशनल है, होटल में सब प्रकार की रोटी पकती है, सात्विक राजसी और तामसी। हाँ, जिसको जैसा पेमेंट दोगे उस अनुसार आपको रोटी मिलेगी। कम ये पेमेंट तो वाली। बहुत सूक्ष्मता है कि हमें क्या अपने अंदर डालना है, बहुत हाँ विवेक तो करना ही पड़ेगा, सूक्ष्म विवेक है, सात्विक राजसी तामसी, ये कोई भौतिक विवेक नहीं है ना। हम्म। वो तो ईश्वरीय माया है, त्रिगुणात्मक। सूक्ष्म विवेक होना आवश्यक।
और उसमें आपने कहा कि ये पेय पदार्थ वापिस अलग होते हैं सब। हाँ, पेय और दोनों अलग है, खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ। जल में भी सात्विक जल, राजसी जल, तामसी जल होता है। वो कैसे? अरे भाई, जो यहाँ कहीं गंदा पड़ा है तो वो तामसी जल है, हम्म। वो बहता है कहीं। और फिर जो आपके नल में आ रहा है वो राजसी न तक, जो उसे शुद्ध करके सात्विक फिल्टर करके ले आए वो सात्विक जल है। हम्म। तो ऐसा है। तो साधना करने के समय ये सभी बारीक चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी ना। हाँ, जितना सत्व गुण में योग साधना करोगे, नहीं तो क्या करोगे, ढोंग साधना कर। हाँ। रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य तो ढोंग साधना ही करेगा, और साधना क्या करेगा। जब तक हम्म। रजोगुण तमोगुण है, वो तो यही चलता है आजकल दुनिया में। 90% जो लोग साधक है रजोगुणी तमोगुणी, सत्व गुण का विवेक ही नहीं का। हम्म। तो उसकी साधना भी तमोगुणी रजोगुणी ही होती है। हाँ समझी। और आपने जो 5 प्रकार के ज्ञान की बात की, एक भौतिक एक दूसरा आध्यात्मिक में क्या मतलब वो शारीरिक ज्ञान ना पूरा। आध्यात्मिक आपका सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 हम्म। कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके समझ को, उसका रहस्य समझो कैसे काम करता है, क्या है उसकी गति प्रवृत्ति। ये तो अपने आप में बड़ा विषय है। एक मन को समझने के लिए उसमें कितने वॉल्यूम है, बुद्धि को हाँ। समझना है, अहंकार हम्म। क्या है, वो कैसे काम करता है। जैसे आप संसार में बार कार को समझते हो, ऐसे आपके मन को भी समझो। वो हम्म। आध्यात्मिक ज्ञान है। आपकी इंद्रियां कैसे कार्य कर रही है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। फिर उसकी दैवी शक्तियां कैसे कार्य करती है, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु इंद्र, तो ये दैवी शक्ति है, दैवी ज्ञान। दैवी ज्ञान विज्ञान। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान की ईश्वरीय माया शक्ति, काल कैसे काम करता है, वो ईश्वरीय ज्ञान है। हम्म। काल का तत्व, ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान विज्ञान, हम्म। ये ईश्वरीय ज्ञान। और फिर ये परमात्मा तत्व जो निर्गुण निराकार है, वो परमार्थ ज्ञान है। तो पांचों होना आवश्यक। जैसे प्राइमरी स्कूल है, ये भौतिक ज्ञान है, उससे आपका ज्ञान है, प्राइमरी है। फिर हाई स्कूल में आ गए तो अध्यात्म ज्ञान, हम्म। वैदिक परंपरा में। फिर हाई स्कूल से आप इंटर में आ गए तो दैवी ज्ञान हो गया। इंटर से आप कॉलेज में आ गए तो ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान। और कॉलेज से जब आप मास्टर्स पीएचडी करने लगे तो परमार्थ ज्ञान विज्ञान। हम्म। तो ये क्रम स्टेप से वाइज आप, ही जाएगा, हाँ क्रम से ही जाएगा। हाँ, तो इसमें आप खिचड़ी पकाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो सारा ज्ञान विज्ञान, ज्ञान नहीं विज्ञान, अनुभूति ज्ञान। पूर्ण ज्ञान विज्ञान। हम्म। केवल कोरे शब्द और वाणी का विलास नहीं चलता, उसमें स्वानुभूति पूर्ण ज्ञान होता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। हम्म। ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब विज्ञान सहित हो, नहीं तो केवल ज्ञान है। इसलिए आजकल मिल रहा है आपको इंटरनेट, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी है, आपको हम्म। ज्ञान दे रहा है आर्टिफिशियल, तुरंत आप पूछो तो, लेकिन वो ज्ञान है। विज्ञान तो हम्म। आपको साधना करनी होगी। आपको मलाई सिर्फ। पनीर, मकाई पनीर, वो पालक पनीर की रेसिपी तो मोबाइल दे देगा, इंटरनेट गूगल। लेकिन वो हम्म। पालक पनीर का स्वाद लेना है, रस तो साधना करनी होगी। हम्म। वो रेसिपी से थोड़ी आपको स्वाद आएगा। ज्ञान विज्ञान तो तभी होगा जब आप उसे बनाओगे और उसका स्वाद अनुभूति कर। हम्म। विशेष ज्ञान तभी होता है बराबर। हाँ हाँ। तो एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है विज्ञान। विज्ञान होता है वो हम्म। अनुभूति पूर्ण होता है, ज्ञान हम्म। होता है केवल शब्द और वाक्य पूर्ण, वृत्ति मात्र, वृत्त्यात्मक होता है, सिर्फ अनुभवात्मक। जानकारी इंफॉर्मेशन है। हाँ, फॉर इंफॉर्मेशन, यही आजकल हम्म। चल रहे हैं ना। आईटी हम्म। इंटरनेशनल, तो आईटी टेक्नोलॉजी ठीक है, अच्छा है, उससे कोई आपका कल्याण नहीं होगा, वो तो आप जब उसको जीवन में लाओगे तब। अनुभूति पूर्ण ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान विज्ञान है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है संजीवनी श्रीरंग रानडे, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आनंद नार्वेकर, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बी आर मोहन, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लायुषी पटेल, मैत्री पटेल, मीरा उचिल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राम सेवक यादव, रंजना जादव, रीमा पटेल, रिची पटेल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। इतने साधक उपस्थित है यहाँ जूम पर, कुछ वहाँ यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का एकादशी पर्व मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारा नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं सभी साधकों को। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी।